धीरे धीरे मोरे मैया धीरे धीरे श्री आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया की जय। नवरात्रि 2022 का प्रथम दिवस, जहां मां की कृपा होती है वहीं भक्त मां के आराधना करते और नैवेद्य दाल चढ़ाते हैं। अभी आपने देखा जितने भी लोग हमारे हैं रेडियो रिश्ते से जुड़े हुए हैं, पहली रात्रि के लिए हम आप सबको स्वागत करते हैं। सिद्धांत लाल बेटा, आपको और समस्त जितने भी रेडियो रिश्ते के हमारे प्रेजेंटर्स हैं, साथ में हमारे एडमिन में और कम्युनिकेशंस में, ऑपरेशंस में, सभी को साथ लेते हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स, आज सबको धन्यवाद है। बड़े
सौभाग्य से भैया मनी के घर पर पुनः एक बार हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। भैया मनी की टीम है, उनकी मंडली है, उनको स्वागत है सनी भैया लोग सबको, और सेवक पुकार टीम के भी हमारे सभी सदस्य लगभग आए हुए हैं। भैया उत्तम, भैया रमेश मास्टर जी, पवन जी, समस्त जितने भी भाभी लोग हैं सबको धन्यवाद। आप आए, आप सबका बहुत स्वागत है। पहले तो मैं अपनी तरफ से अपने माता श्री को चरण वंदना करता हूँ और साथ में स्वर्ग पिता श्री की आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुदेव भगवान विश्व शांति आश्रम तुलसीवारी रामघाट अयोध्या जी में बैठे प्रातः स्मरणीय पूजनीय आदरणीय स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, और साथ में भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी संत श्री आपको प्रणाम है। समस्त जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, साधु संत जहां जहां भी हमें इस देश या बाहर देश से देख रहे हैं, आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। भैया मनी को निवेदन करूंगा, बाद में चल के हमें धन्यवाद करेंगे हमारे श्रोताओं को, और मेरे साथ में हमेशा की तरह हमारे तबला पर नमन स्वामी बेटा, साथ में मंजीरा पर शिवनेश चट्टी, और बड़ी सुंदर भजन से सुश्रिया स्वातंत्र लाल जी हमारे बीच में इन्होंने एक भजन प्रस्तुत करी है। चले, आज पहली रात्रि है तो छोटी मोटी इधर उधर हो जाती है, तो कभी हम पिछड़ जाते हैं, कभी आगे हो जाते हैं, तो जो भी कुछ भी हो मैं निवेदन करूंगा, पहले तो मनी भैया आप अपनी वाणी को पवित्र करें, तो फिर हम थोड़ी सी वंदना करेंगे, और आज का जो प्रथम दिवस है इसकी विशेष कथा जो है इसको लेकर के आपके बीच में। धन्यवाद पंडित जी और जितने आए हुए हैं मेहमान जी, सभी को हार्दिक से धन्यवाद। अपने बहुमूल्य समय निकालकर मेरे घर पर आप लोग पधारे हैं, और जैसे कि हर साल हम लोग माता जी के पूजा करते हैं और इस साल भी हम लोग करेंगे, और यही आशा करते कि आप सभी मिलकर भक्ति भाव से मैया जगदम्बा के याद करें, क्योंकि ये माता के जो पूजा है ये स्वयं अपने आप नहीं करते हैं, ये सारा जगत के लिए है, क्योंकि इसको जगत जननी ही कहता है। तो सब हम मिलकर इसको आराधना करें, और चलो हम धन्यवाद के शब्द कहते हुए पंडित जी को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस साल आसरा नहीं रहा, लेकिन चलो भगवती की कृपा है, और पंडित जी फिर एक बार हमारे साथ हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद भैया मनी जी, जरूर। थोड़ा सा क्या करें, जीवन ऐसी होती है ना। मैं इस वक्त 1 मिनट लेना चाहूंगा। पहले तो मनी भैया, आपके माता श्री जो संसार छोड़ करके परमात्मा के परम धाम को चली गई है, इस साल मनी भैया सोच रहे थे कि बस परिवार सहित बैठ करके थोड़ा सा माता का ध्यान कर लेंगे 9 दिन तक अपने छोटी मंडली के साथ में। और हमारी कार्यक्रम जो था वो फ्लैटबुश में सुलोचना और अभितेश के ग्रह पर 9 दिवस का यह भगवती की जो कृपा प्रसाद बरसने वाली थी वहां, लेकिन प्रभु की जो इच्छा होती है वही होता है। आज सुलोचना जी की माता श्री 2 दिन पहले परमात्मा के परम धाम को गई हुई है, इसलिए वहां देवी कथा नहीं बल्कि और भी कार्यक्रम होने वाली है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ वगैरह, जब उनका दाह संस्कार हो जाएगा तब। तो 1 मिनट के लिए हम सभी चाहते हैं कि जितने भी हमारे निकट के परिवारजन चले गए, और खास करके इस ग्रह के स्वामी के माता श्री अपने पत्नी शशि के साथ में अपने बड़े पुत्र कृष्णील, अपने छोटे पुत्र शिवनील, और अपने दोनों बहुएं को लेकर के पायल, सुनैना, समस्त जितने भी बच्चे हैं उनको साथ में लेकर के ये परिवार जो है सदैव परमात्मा के ही गुण गाते रहते हैं, भगवती की कृपा से माँ की सेवा करते हैं। तो आज माँ नहीं है तो उनकी
जो माँ है, जो जननी है उनको परम गति मिले। साथ साथ हमारी काकी श्री जो सलोचना जी की माता श्री हैं, स्वर्गीय श्रीमती धनलक्ष्मी गंड जी, उनकी आत्मा परमात्मा अपने परम धाम दें, यही सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। हम लोग बस थोड़ी देर के लिए मौन धारण करें। धन्यवाद आप सबका। चले हम पुनः एक बार सभी कोई गणपति भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे गणपति भगवान, हे मां सरस्वती और जितने भी देवी देवता हमारे विराजमान हैं और साक्षात प्रारंभाद शक्ति एक दिव्य स्थान पर बैठी हुई है। कलश देवता का निर्माण हुआ है। कलश देवता में जितने भी देवी देवता विराजमान हुए हैं उन सबको नवग्रह सहित हम प्रणाम कर ले। आइए भाव से हम चले नमन बेटा के साथ में, और हमारे अन्य जितने भी सदस्य हैं उन सबके साथ में मिलकर के गणपति भगवान का हम ध्यान करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मां सरस्वती की वंदना करके सब मिलकर के। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित्त शंकर प्रवृत्ति वीरदेव सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष व्यापार। अपने अपने गुरुदेव भगवान को हम सब प्रणाम कर ले। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, जो इस देवी भागवत पुराण के रचनाकार है भगवान श्री वेद व्यास जी, उनको प्रणाम कर ले हम लोग। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धया, पुल्लारविन्दाय तापत्राय विनाशाय, यत्त्वया भारत कैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमः प्रदीपा। मैया भगवती की प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर के। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री भगवती जगदम्बाय नमस्करोमि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा
नमोस्तुते। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। हम तेरे ही गुण गाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण वेद व्यास मुनि महाराज जब इन्होंने रचना करी तो राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय इनके प्रश्न बहुत है। और जैसे राजा परीक्षित ने श्री शुक्राचार्य मुनि महाराज को चरण वंदना करके अपने मुक्ति का मार्ग के विषय में प्रश्न पूछ करके और इस देह से छूट करके परमात्मा के परम धाम को प्राप्त किया, ऐसे श्री जन्मेजय के बहुत सारे प्रश्न हुए। शक्ति भगवती कौन है? जो भगवान विष्णु के साथ में विराजती है वो कौन है? मां लक्ष्मी कौन सी रूप ली है? जो स्वयं श्री ब्रह्मा के साथ में विराजती है वो सरस्वती कौन है? और जो कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर के वाम भाग में विराजती है वो कौन है? वो पार्वती है, वो सती है, वो उमा है। उनका प्रागट्य कैसे हुआ? और ये जो नौ दुर्गा के रूप है जिसमें प्रथम रूप मां शैलपुत्री का हुआ है, वो शैलपुत्री कैसे आई इस संसार में? तो विभिन्न वक्ताओं ने देवी भागवत पुराण की विभिन्न श्लोकों और कथाओं को लेकर के बैठे हुए हैं। ऋषि मार्कंडेय इन्होंने भी ऋषियों को तृप्त किया है। आइए मैं दुर्गा जी के कुछ स्तुतियां आपके बीच में रखना चाहूंगा और ये स्तुतियां पढ़ करके हम अपने जीवन को कैसे कल्याण में बना सकेंगे। पहला स्तोत्र आपके बीच में रखता हूं और ये दुर्गा सप्तशती से निकली हुई है। दुर्गा दुर्गा की दूर कर मंगल कर सबका। हे मां हमारी सब दुर्गति को दूर करना
और माँ किस किस प्रार्थनाओं पर रिझ जाती है। अगर हमारे पास कोई विपत्ति है, किसी प्रकार का संकट है हमारे जीवन में, उन संकट को कैसे हम निवारार्थ कर पाएंगे? तो दुर्गा सप्तशती में लिखा है इस मंत्र, करोति सनाहा सुबह हेतु ईश्वरी, शुभानि भद्रायणम विहंतु चापाद। इन मंत्रों के रटने से हमारी जितनी विपत्ति है वो विनाश हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं, आगे आ जाओ भैया लोग, आप लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सब लोग आते रहो, धीरे धीरे जो पीछे वाले आते रहे वो पीछे बैठ जाएंगे। धन्यवाद। आप लोग आगे आ जाओ, बहुत जगह है। धन्यवाद। बोलो श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की। आरोग्य जीवन जीना है। हम चाहते हैं हमारा जीवन, ये शरीर हस्त पुष्ट रहे, उनके लिए एक प्रार्थना है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि पुरुषो जाहि। इन मंत्रों से हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। अगर आ भी गए ना तो रोग दूर करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। पुनः एक बार आपके बीच में, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि पुरुषो जाहि। एक और, स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भैया उत्तम जी उत्तम श्लोक दिए। श्लोक में लिखा है, सर्वस्य बुद्धि रूपेणो जनस्य हृदय स्थितया स्वर्गा परवागरते देवी नारायणी नमोस्तुते। सीधे मुक्ति का धाम चाहिए ना, क्यों बार बार आए संसार में भैया? क्यों आकर के संसार में हम कीड़े मकोड़ की तरह दुख दरिद्र से हम सताए जा रहे हैं? इसलिए भगवान से क्या मांगे? भगवती से मांगे कि एक बार भगवती हमें प्रभु के चरणों का परम धाम मिल जाए। जिसके लिए हम लोग यही प्रार्थना तो करते हैं। हमारा ये आत्मा जो अंदर में है, आत्मा यही चाहता है कि किसी एक शरीर में मैं जाऊं और इस शरीर के माध्यम से ही मैं उस परमात्मा के परम धाम को पहुंचूं। लेकिन परमात्मा के परम धाम पहुंचने के लिए हमें पुण्य करना पड़ेगा, हमें ऐसी सत्संग करनी पड़ेगी। और एक दिन नहीं करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, एवरी डे करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये सर्वदा ना एवरी डे, मंगलवार और शुक्रवार नहीं चली, इनफ नहीं है। सब रोज एवरी डे हम तेरे ही गुण गाते चरणों में शीश नवाते हैं। हम तेरे
जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। सनी भैया कल से थोड़ा तैयारी ठीक होनी चाहिए हमारे, ठीक है ना? धन्यवाद। प्रधान तो प्रधान को प्रेरित करें, प्रधान जल्दी आ जाए। धन्यवाद। कोशिश करेंगे कल से हम लोग 7:30 बजे अंदर आ जाएंगे, भवन में आ जाएंगे। और ये मां का दरबार है। भक्तों ने पूछा मां दरबार तेरा क्या है, तो मां ऊंची ऊंची पर्वत बता दी। भक्तों ने पूछा मां भोजन तेरा क्या है, तो क्या बताई? लपसी पूड़ी बताई गई। भक्तों ने पूछा मैया वस्त्र तेरा क्या है, तो मैया क्या बताएगी? लाल चुनरी। बस यही तो चाहिए उनको। कोई वस्त्र देता है मां को, कोई द्रव्य देता है, दक्षिणा देते हैं, कोई फल देता है, कोई आरती करता है मैया का। मां के दरबार में यहां हमारे बैठे जितने ऑलमोस्ट मेरे टीम वाले सभी उस भगवती देवी के गुफा महल है जो जम्मू में ना, कश्मीर में जम्मू में भैया मनी स्वयं, याद है ना? पीछे से धक्का दे रहे हैं हम लोग को। छोटी सी तो गुफा, हम लोग बड़े बड़े लोग हैं भाई। न्यूजीलैंड वाले खाते पीते लोग हैं, इसलिए खाते पीते लोग को ऐसे रमेश मास्टर जी कैसे धक्का दे रहे अंदर जा, और रुकने का नाम नहीं, क्योंकि भीड़ इतना होती है। जब माँ का बड़ा हुआ आता है ना तो बहुत भीड़ होती है भैया। तो ये भगवती की कथा कहां से कैसे शुरू करूं, कहां जाऊं, किसको लेकर के जाऊं। लेकिन आज देखे माँ का जो प्रथम दिवस है, देखो एक तरह से कंफ्यूजन हमारे तो शास्त्रों में यही बड़ा, दिवाली कंफ्यूजन, इसका कंफ्यूजन, सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। लेकिन मान ले बात एक तिथि के हिसाब से हम चल रहे हैं, और तिथि आज जो है अमावस्या तिथि है, कल भी अमावस्या थी, तो कल पितृपक्ष का समापन हुआ। और आज एक दिन फ्री क्यों रखा है? इस कारण से कई लोगों ने जगह जगह में, मंदिरों ने, बड़े बड़े भव्य जगह पर उन्होंने कहा कि हम आज से ही माता का शुरुआत कर देंगे भजन करने, देर ना करो। कोविड के कारण 2 साल तो वैसे देर हो गई, इसलिए अब देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, बहुत देर हो जाए फिर खलास नवाब की गाड़ी निकल जाए। पहले तू इसलिए बैठ जा, भजन करें। और भजन कैसे करेंगे हम लोग? देखो ये माँ की जो आज तो नहीं, कल प्रथम दिवस होगी हमारे पक्षों के हिसाब से, लेकिन हम लोग 9 दिन मना रहे हैं, क्योंकि ये जो चतुर्थी नहीं आएगी, नहीं मेरे ख्याल में पंचमी नहीं आएगी, चतुर्थी, पंचमी और छठवीं दोनों एक दिन मिलता है। इस कारण से इस बार 7 ही दिवस है, लेकिन 9 दिवस मिला है तो क्यों चूक जाए हम लोग? मास्टर पवन जी कैसे चूक जाए, क्यों चूक जाए? इसलिए शुरू करें भैया एक एक क्षण, बोले ना संत का क्षण और कण, अन्न का कण नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं संतों का समागम हो जाए, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण जी हमारे और आपके परम धाम को पहुंचने के लिए हर एक क्षण बहुत जरूरी है, इसलिए जितना हो सके उतना ले लो। उनसे मत पूछो, कभी संत आ जाए आपके घर में और आप हाथ आगे बढ़ा दो, कितना संतान है हमारे, कितना धन मिलेगा हमें बाद में चल के, हमारी दुकान कैसे चलेगी, ये सब पूछने से नमन बेटा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा अगर कुछ होने वाला है इस जीवन में तो भगवती के चरणों में हम अपने सर रख करके पूछे, संतों के चरणों में अपना सर रख करके पूछे कि हमारे मुक्ति के मार्ग कैसा है, हमारी मुक्ति, शशि जी हमारी मुक्ति कैसे हमें प्राप्त हो। उतेश भैया यही सुंदरता है श्रीमद् देवी भागवत पुराण की, जो कहे गए ना कि देवी भागवत पुराण सुनने से पहले हम सबको दुर्गा सप्तशती सुननी चाहिए, हमें अर्गला स्तोत्र पढ़नी चाहिए, जो मार्कंडेय ऋषि ने बड़े प्यार से हमारे बीच में रखा है, जो जन्मजय को बताने के लिए स्वयं श्री व्यास जी महाराज विद्यमान थे।
उन्होंने श्री जन्मेजय को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा तो ये शैलपुत्री की बात आई कि मां के नव रूप का पहला रूप जो है वो है शैलपुत्री। और ये नाम कैसे पड़ा, इस कथा को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। और एक कथा बड़ी सुंदर भी है, क्योंकि आप सब सुने हैं, बार बार सुने हैं, रामायण में सुने, क्योंकि मां उमा या सती नाम से श्री भगवान शंकर के साथ में कहां विराजती है, कैलाश पर्वत पर। मैं इसको प्रयास करूंगा कि आपके बीच में रखें, और बीच बीच में मैं रुक जाता हूं, कथा अनुवाद करूंगा रामायण से और शिव पुराण से निकाला हुआ श्री दुर्गा भागवती पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण में भी ये कथा जो है विशेष रूप से हमारे बीच में आई है। प्रथम राज हिमालय कै घर, जन्म ले कर आई, शिला की पुत्री होने से, शिला की पुत्री होने से शैल पुत्री कहलाई। और ये शैलपुत्री है, इनके दाएं हाथ में, दाया राइट हैंड में, दाएं हाथ लिए हुए मां शिव की त्रिशूल। ये मां शैलपुत्री के हाथ में शिव जी का त्रिशूल है, दाएं हाथ में। बाएं हाथ में है सजता माता का, बाएं हाथ में सजता है माता का एक कमल का फूल। राइट में त्रिशूल है और लेफ्ट पर मां एक कमल का फूल लेकर के, और किस पर सवार करती है, बैल पर। वृक्ष पर वाहन है माता का बड़ा निराला, रतन जड़ित है मुकुट शीश, और गले में है माला। आप कल्पना करो, मां के सवारी है बैल, बैल पर विराजी, हाथ में त्रिशूल और फूल, और मां के गले में वो माला, दिव्य माला है। और रतन जड़ित मुकुट शीश, मां के शीश पर देखो, मुकुट पर रत्नों से जड़ी हुई है मां। शैलपुत्री माता को जो भक्ति से ध्यान लगाए, जो भी चाहता है अपने वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाए, शांतिमय बनावे है, तो वो मां शैलपुत्री का ध्यान करे। वैवाहिक जीवन उसका तो खुशियों से भर आए। रोना भैया बहुत हंसी से, वाह। पहला
दुर्गा के पहला रूप माँ दुर्गा के ये सभी बताते हैं। हम पावन कथा सुनाते हैं, हम पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार, नवरात्रों का त्योहार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लाज बचाते हैं। भेज निमंत्रण सभी देवताओं को, हम भी सत्संग में आते हैं। और यही मनी भैया ने किया है, सत्संग के बहाने हम सबको यहाँ बुलाया है। और मैया शैलपुत्री कैसे आई संसार में, इसका वर्णन हुआ है। चले भाव से हम सुने कि माँ शैलपुत्री हिमालय राज घर आई तो आई कैसे, क्यों आई? रेडियो रिश्ते के माध्यम से एजेंसी फाइनेंस के बहुत ही प्रसिद्ध एडवाइजर किरण कुमार के माध्यम से यह नवरात्रि का कथा समस्त भक्तों तक पहुंच रही है। किरण कुमार कई फाइनेंशियल सर्विसेज और इनका मुख्य शाखा एजेंसी फाइनेंस, बहुत ही उदार व्यक्ति है और कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को वो सेवा प्रदान करते हैं। भगवान इनकी लंबी आयु दे, इनकी हर विपदा दूर करे। भगवती मां के चरणों में ये प्रणाम है। और बाद में विज्ञापन कल से रेडियो रिश्ते के माध्यम से एजेंसी फाइनेंस और कैके फाइनेंशियल लिमिटेड को आने लगेगी। मैं चलूं, आपको जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन व्यूअर्स जुड़े हुए हैं सबको विशेष धन्यवाद है। आज थोड़ा सा विलंब होकर के हमने कथा प्रारंभ करी, लेकिन कल समय पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम इस प्रसंग को लेकर के आपके बीच में आएंगे। और माता सती जो ना अपने पिता दक्ष के घर गई, जिन्होंने एक यज्ञ रचा है, अश्वमेध यज्ञ। जानबूझ कर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया है। अहंकार के हेतु प्रजापति दक्ष ने मां पार्वती या उमा भोलेनाथ भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन हट करके भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके भगवती अपने पिता महाराज दक्ष के घर पहुंची। और जब पहुंची है ना तो स्वाभाविक अपने घमंड के नाते दक्ष ने सभी को कह दिया था कि कोई भी मेरी कन्या, मेरी कुमारी, मेरी लाडली, मेरी बेटी को अगर स्वागत करेगा तो मैं उनका सर काट दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा। इसी नाते सब बहनें व्यंग करती निकल गई। किसी ने मैया उमा का स्वागत नहीं किया। लेकिन माता तो माता होती है, माता कभी को माता नहीं होती। इसलिए मां ने बड़े प्रेम से अपनी बेटी को गले लगाया। और जब गले लगाया ना
तो मन भराया मां उमा का, और सती गई है मठ में जहां यज्ञ हो रहा था। और जब यज्ञ का उन्होंने निरीक्षण किया यज्ञशाला का, कभी आप हरिद्वार जाए ना, तो हरिद्वार के रास्ते में जहां मां ने इस यज्ञ कुंड में अपने आप को सौंप दिया था, वो यज्ञ कुंड आज भी दिखाई माने। तो क्रोध में आ जाती है क्योंकि सबका भाग है लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं है। और अपने पति देव का अपमान मैया उमा सह नहीं पाई। पता लगा जो भोले को, अपने पिता को उन्होंने कह दिया, और जितने मुनि बैठे हुए थे सबको सचेत कर दिया। सुनहु सब सकल मुनिंदा, जिन्होंने करी शंकर निंदा। और हे पिता, तुम भी बहुत प्रकार से आप पछताओगे जो आपने निंदा करी है शंकर का। और तब क्या हुआ, सती ने योग शक्ति से, योग माया से, हमारे साधकों ने लिखा है, रामायण में भी इसका वर्णन हुआ कि हवन यज्ञ में अपने आप को सौंप दिए और लपटे मां के तन को जलाने लगी। हाहाकार मच गया यज्ञ में। और तभी शंकर भगवान के पास संदेश पहुंचता है। पता लगा भोले को वो क्रोध में भर कर आए, और जलती हुई सती को उसने हाथों में लिया उठाए। मां का शव जल रहा था, उसको अपने हाथों से शंकर भगवान ने उठा लिया। तीसरा नेत्र भी खुल गया। जब भगवान क्रोधित हो जाते हैं ना, वो अपने तीसरे उखाड़ते हैं, और जब वो उखाड़ता है तो जो भी लक्ष्य सामने होता है उसका विनाश, जैसे कामदेव को उसने किया ऐसे। तीसरा नेत्र खुल गए भगवान शंकर के, और सारा समाज जो था थर थर कांपने लगा। थर थर लगे कांपने, अब तो लगे कोप से डरने। अपना तो उस समय क्या हुआ, फिर भगवान विष्णु के पास में ब्रह्मा जी जाते हैं। हे नाथ, हे नारायण, आप ही कुछ समाधान करो इस समस्या का, ये तो अनर्थ हो जाएगा। आप निकाले विष्णु जी इसका समाधान। तब अपना सुदर्शन विष्णु जी ने दिया है फिर छोड़। भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला है। थोड़ी याद में होता है, गलत फिंगर मैंने दिखाया। हमारे श्रोता बड़े भावुक होते हैं ना, कभी कभी हमारी उंगली उंगली देखते भाई कौन सी उंगली कहां उठ रहा है, बाद में टिप्पणी करते हैं मुझे, भाई नहीं ये गलत कर दिया आपने,
मैंने कहा ठीक भाई, अभी हारमोनिया बजा रहा हूं तो क्या करें, फिर ये निकल गया। लेकिन सुदर्शन चक्र तो प्रभु के दाहिने हाथ की उंगली में होती है भाई। इसलिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया जब, और सुदर्शन चक्र गया माता के जलते हुए शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब आप पूछोगे क्यों? हाँ, बाद में बताइए कि अभी बता दी रौनक। जलती हुई सती के अंग तो फिर बिखरे चारों ओर। जलती हुई सती के अंग तो बिखरे चारों ओर। भोले अभी भी फिर न शांत पाए हैं। भोले अब भी न शांति पाए हैं। हम पावन कथा सुनाते हैं, हम पावन कथा सुनाते हैं। और वीरभद्र को भगवान शंकर ने उत्पत्ति करा दी। अपने जटा को खोला, धरती पर पटका, और भद्रकाली और वीरभद्र दोनों प्रकट हो गए और यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया। वीरभद्रकाली ले बदला सब सहेलिया राजा दक्ष का शीश काट कर धड़ से अलग किया। राजा दक्ष का सर काट करके उनके देह से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी फिर बोले, ब्रह्मा जी फिर बोले, उनका मानस पुत्र है ना दक्ष, और कौन पिता चाहता है अपना पुत्र का ये दुर्गति देखे। इसलिए भगवान विष्णु से अनुरोध किया, हे प्रभु आप ही इसका कल्याण करो ना, क्षमा करो। दक्ष ने ये कर दी। ब्रह्मा जी फिर बोले से, ब्रह्मा जी फिर बोले से ये करने लगे विनती, क्षमा करो। दक्ष ने यह कर दिया गलती। हम पावन कथा सुनाते हैं, हम पावन कथा सुनाते हैं, सब बोले पावन कथा सुनाते हैं। जय जय जगदम्बा करना विलंबा, जय जय जगदम्बा करना विलंबा। हम पावन कथा सुनाते हैं, हम पावन कथा सुनाते हैं, हम पावन कथा सुनाते हैं। रोना तुम्हारा सा कर दी। हम वो अंग जहां जहां भी गिरे हैं माता का, शंकर भगवान ने उतना रुका नहीं, इन्होंने सर को काट दिया अपने त्रिशूल से और फिर बकरी का सर लगा दिया, जीवित कर दिया। लेकिन उस रूप में नहीं जीवित किया, बोले ले बहुत हम मैं करता था ना, ले बकरी का सर ले, खूब मैं करो। दक्ष को लगा दिया, बकरा का सर जीवित कर दिया, और जो वो अश्वमेध यज्ञ था उनको भी परिपूर्ण कर दिया। लेकिन मां सती को उन्होंने खो दिया, कंधे पर रखा है, और जहां जहां मां के मुख्य अंग गिरे हैं वो सिद्धपीठ नाम से तीर्थ बन गई। आज मनसा देवी, नैना देवी, ये जितने देवियां हैं ये मां के अंगों से पैदा हुई है। और आप लोग नैमिषारण्य गए हैं तो वहां ललिता देवी है। ललित मतलब हृदय, वहां मां का हृदय गिरा तो मां के चरण कहीं गिरे, मां के अंग कहीं गिरे, मां के आंख कहीं गिरे, तो सब आज सिद्धपीठ नाम से प्रसिद्ध है। 51 सिद्धपीठ, 51 सिद्धपीठ आपको मिलेगी सारे भारत में।
तो इन माताओं का दर्शन करने के लिए भगवान ने भविष्य काल को देख करके सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी थी। और क्या हुआ ना, मैया तो मरती तो क्योंकि वो श्रद्धा है, श्रद्धा बढ़ती और घटती है, इसलिए मरते मरते सती ने एक वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? सती मरत हरि संग वर मांगा, सती मरत हरि संग वर मांगा, सती मरत हरि संग वर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और जाकर के जन्मी हिमाचल के यहाँ पर, और हिमाचल घर जब जन्मी तो देव ऋषि नारद आए और मैया का हाथ देखा है, अरे वाह, ये तो बड़ी होकर के सुशील होगी, इनका नाम अम्बा होगा, इनका नाम जगदम्बा होगा, इनका नाम विभिन्न नाम दिया, और मुनियों को अति प्यारी होगी, और जो जो चाहते हैं उनको अच्छा वर मिलेगा। स्वाता बेटी देख रही है, सुन रही है, तो ओ माँ जगदम्बा का ध्यान करे। और कोई सिंगल बैठा है, हाथ उठा दे, जिनके शादी नहीं हुई अभी। उत्तम भैया तुझे उठाना, हाँ, जो चाहते हैं ना उनको अच्छा वर मिले। हमारे बगल में तबला वादक ना, इनके लिए, और जो मंजीरा वाला इनके लिए भी हम ढूंढ रहे हैं, जब मिले तो मिले। लेकिन आज मैया शैलपुत्री का जो रूप है, आपने कथा श्रवण करी है। कल विशेष रूप से आपके बीच में 7:30 बजे हमारा नॉर्मल कार्यक्रम होता है रामायण श्री का, हर मंगलवार को रेडियो रिश्ते के माध्यम से पिछले 2 और आधा साल से आ रहे हैं। लेकिन कल रामायण श्री नहीं करेंगे हम लोग, देवी कथा को श्री भैया, मणि भैया और समस्त इनके परिवार, छुटकी शशि और कृष्ण बेटा, शिवनील बेटा, पायल बेटा, और जितने हमारे बहु लोग हैं, सुनीला बेटी और समस्त परिवार जन के लिए, और छोटी सी पुत्री के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे इनका जीवन सुख और शांति में बीते। बोलो श्री जगदम्बा भवानी मैया की। रेडियो रिश्ते का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर विराम कर रहे हैं, और कल शाम को 7:30 बजे हम फिर आपको मिलेंगे। लेकिन हमारा कार्यक्रम यहाँ से आगे बढ़ेगा, थोड़ा छोटा मोटा कीर्तन होगी, एक आध दो मनी सनी भैया आएंगे, प्रधान जी आएंगे, रोनल आएंगे, सब आएंगे, हम लोग आराम से आरती करेंगे, देवी का चालीसा करेंगे। पोस्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे।